Hello, everybody. Welcome to my YouTube channel, or welcome back to my YouTube channel. I am Sangini Singh, and I am a second year student at the Department of Multimedia and Mass Communication, Indraprasth College for Women, University of Delhi. CUET के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है गूगल पे, चैट जीपीटी भी आपको बहुत कुछ बता देगा। बट आज मैं आई हूँ अपने कोर्स के जर्नी को शेयर करने कि मैंने बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन कैसे लिया, हाउ वर द एग्जाम्स, व्हाट पेपर्स यू आर सपोज टू गिव। सो थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स के साथ आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज क्लियर कर दूं। अब जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश मेरा कंसिडर हुआ था, पर बेसिकली अगर आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर का पेज नंबर 20 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए या फिर लिस्ट 1। ठीक है, तो इस लिस्ट में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, अगर आपने उनमें से किसी में भी 12th के बोर्ड्स दिए थे तो आप उस सब्जेक्ट में फिर अपीयर कर सकते हो और वो लैंग्वेज आपकी कंसिडर हो जाएगी इंग्लिश की जगह भी अगर आपने कोई लैंग्वेज रखी थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस वंस यू गिव योर सीयूईटी एग्जाम। उसके बाद आपके पास बहुत सारा टाइम होता है एंड इस टाइम को आप दो चीजों के लिए मेनली यूटिलाइज कर सकते हो। वन इज फॉर सीयूईटी रिलेटेड एक्टिविटीज, पोस्ट सीयूईटी आपको क्या करना चाहिए, एंड द अदर इज बेसिकली नॉन सीयूईटी रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर योर एक्सपोजर, फॉर योर एंटरटेनमेंट और फॉर अपस्किलिंग योरसेल्फ। तो जब सीयूईटी खत्म होता है उसके बाद आपको इतना सारा टाइम जो मिलता है, वन यू हैव टू कीप चेकिंग फॉर अपडेट्स रेगुलरली। आप यूट्यूब पे देखो, सीयूईटी के पोर्टल पे देखो, डीओ के पोर्टल पे देखो, जिस भी कॉलेज में आपको जाना है उसके पोर्टल को कंटिन्यूअसली चेक करो। अब ये भी समझो कि अगर आपने सीयूईटी दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अपने ड्रीम कॉलेज में ऑटोमेटिकली एडमिशन हो जाएगा। हर कॉलेज का अलग से पोर्टल खुलता है और आपको उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा एंड उसमें भी मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, कभी कभी इंटरव्यू भी देना पड़ता है। इसी टाइम पे अगर आपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किया था, जनरली तो उनके एडमिशन पहले ही खत्म हो जाते हैं, बट काफी इंटरव्यू राउंड्स वगैरह होते हैं जो इसी टाइम पे होते हैं, तो आपको उन पे भी फोकस करना होगा, अपनी प्रेपरेशन छोड़नी नहीं होगी। You also get a lot of time to research about your different college and course combinations. इस टाइम पे you still have a chance to rethink your course combinations and the preference list that you're going to make. YouTube खोलो, बहुत सारे वीडियोस देखो, देखो किस कॉलेज में क्या बेटर है। काफी सारे यूट्यूबर्स वॉक्स पॉप करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं अपने कॉलेजेस में, और हर कॉलेज के प्रोज कॉन्स अलग अलग वेबसाइट से जाके पता करो। ऐसे तो ऑल कॉलेजेस आर गुड इन सम वे और द अदर, बट सम कॉलेजेस आर बेटर। तो आप अपने लिए हमेशा बेस्ट चीज ढूंढो एंड फॉर दैट यू विल हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स, लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स, अ लॉट ऑफ टीचर्स विल आल्सो हेल्प यू जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो सबसे पूछो, अच्छे से डिस्कस करो, प्रोज एंड कॉन्स को वे करो और फिर ही अपना कोई भी डिसीजन आगे चल के, जब CSAS पोर्टल खुल जाएगा, सीट एलोकेशन सिस्टम का पोर्टल खुल जाएगा, तब आपको ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन सीयूईटी पार्ट ऑफ इट। अब इंसान एक दिन में 8 घंटे सीयूईटी की वीडियोस देख लेगा, 10 घंटे देख लेगा, पर उसके अलावा भी बहुत टाइम बच रहा है, राइट? अगर आप मैड हाउस क्रिएट कर दो पूरे घर में कि मैं तो पूरा दिन सीयूईटी का ही न्यूज देखूंगी या देखूंगा, उसके अलावा भी आपके पास कुछ ना कुछ टाइम तो बचेगा ही। सो आई रियली रेकमेंड कि ये जो टाइम आपके पास है, दिस टाइम शुड बी इन्वेस्टेड इन अपस्किलिंग योरसेल्फ। या तो आप कोई इंटर्नशिप कर लो, वो पेड हो अनपेड हो जो भी है, बट बेटर देन इंटर्नशिप, इंटर्नशिप करने के मौके आपको बाद में भी मिलेंगे, बट व्हाट आई सजेस्ट इज इस टाइम पे आप अपनी स्किल्स बिल्ड करो। अगर आपका डिजाइन में इंटरेस्ट है तो आप ग्राफिक डिजाइन, कैनवा जैसे बेसिक एप्लीकेशन से सीख सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एक बार कॉलेज शुरू हो जाएगा ना, ट्रस्ट में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम में आने वाली हैं। ऑल दी स्किल्स विल बी वेरी यूजफुल। यूट्यूब से कोई छोटा सा कोर्स कर लिया, इंटर्नशाला पे काफी सारे फ्री कोर्सेज मिलते हैं, वो कर लिए। सो आई एम नॉट इंडोर्सिंग एनीबडी राइट हियर और एनी प्लेटफॉर्म हियर। माई एम इज दैट कीप लर्निंग समथिंग न्यू, बिकॉज वो कॉलेज जाते ही कुछ ना कुछ तो आपके काम में जरूर आएगा। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जब सीयूईटी की आप रिसर्च कर रहे हो तो हमेशा क्रेडिबल सोर्सेज पे विश्वास करो। एनीबॉडी, इवन इफ दे वेरी एक्सपीरियंस्ड, इफ दे टेल यू कि 700 नंबर अगर आपके आएंगे तो आपका इधर एडमिशन हो जाएगा, उधर एडमिशन हो जाएगा, थिंग्स डू नॉट वर्क लाइक दैट, है ना? हो सकता है कि इस बार का कट ऑफ कम जाए। कट ऑफ तो मतलब वो सिस्टम ही चला गया। पहले क्या होता था, आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता था,
पर अब आपका रॉ स्कोर आता है, फिर नॉर्मलाइजेशन आता है। कोई भी अच्छा टीचर होगा वो आपको भले ही अंदाजा बता दे कि हाँ अगर आपके नंबर इतने इतने हैं तो आपको इस रेंज से इस रेंज का कॉलेज मिल सकता है, अंदाजा दे सकता है, पर कोई अगर आपको एग्जैक्ट मार्क्स बता रहा है तो हो सकता है वो सही कट ऑफ बता रहा हो, पर आपको उस पर ब्लाइंडली विश्वास करके सब कुछ छोड़ नहीं देना है। आपको अपना दिमाग यूज करना है, एंड देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पोल्स, एग्जिट पोल्स गोइंग रॉन्ग, राइट? क्योंकि दे आर ऑल्सो ह्यूमंस एंड वो भी पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे कर रहे हैं। इस बार कैसी बच्चों की परफॉर्मेंस है उस पर भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। You also have to utilize this time to find out if you need any certificates, if you belong to a particular category, be it SC, ST, OBC or even the EWS category। आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो सही डेट्स में इशू होने चाहिए, तभी आप उनको यूज कर पाओगे। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से इकट्ठा करके रखो ताकि जब पोर्टल खुल जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, BHU का हो, जिसका भी हो, आपको इजीली अप्लाई करने में हेल्प हो जाए। एंड अ लॉट ऑफ योर टाइम विल गो इन अप्लाइंग टू डिफरेंट कॉलेजेस। मैंने काफी सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया था। मैंने BHU में अप्लाई किया था, DU में अप्लाई किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वहां पे भी अप्लाई किया था। इसके अलावा भी मैंने 10 और जगह अप्लाई किया था। तो आप अप्लाई करके रखो। ऐसा भी होगा कि आपको CUET का रिजल्ट आने से पहले या DU का फाइनल जो सीट अलॉटमेंट होता है वो आने से पहले अपना किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, 2-3 में हो जाए, 3-4 में हो जाए, बट उस टाइम पे आपको अपना दिमाग शांत रखना है एंड यू हैव टू थिंक which course college combination is the best for your career, for your learning, for your education, for your future। रिजल्ट्स की बात करें तो काफी टाइम लगता है, बट सबसे पहले आपका रॉ स्कोर आता है। रॉ स्कोर मैच करने में काफी हेल्प लगती है, तो मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड्स किसी के साथ बैठ के मैच करने में मतलब काफी इजी एंड कन्वीनियंट हो जाता है। अगर कोई साथ में हो और वो बताए कि आंसर की में क्या है, आपने क्या अटेम्प्ट किया था, तो आपको रॉ स्कोर इजीली पता चल जाता है। रॉ स्कोर के बाद आता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, एंड इसमें फर्क जरूर पड़ता है क्योंकि बेसिकली जितने भी बच्चे होते हैं जो CUET के टाइम पे एग्जाम देते हैं, एज आई सेड दिस एग्जाम इज कंडक्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। क्योंकि ये मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं सब अलग अलग होते हैं, तो एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। अब जब हम नॉर्मलाइज करते हैं तो हो सकता है किसी का पेपर अगर आसान था तो उसके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, वो थोड़े से कम कर दिए जाएंगे, और जिसका पेपर मुश्किल या फिर जिसका पेपर मुश्किल था उसके कम नंबर आ रहे थे तो वो एट पार आ जाएंगे बेसिकली। तो लेवल को मैच करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ताकि फेयरनेस के साथ सबके मार्क्स असेस हो पाए आगे जाके। नाउ फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक माय मार्क्स। तो मेरे नॉर्मलाइजेशन के पहले 728 मार्क्स बन रहे थे। नॉर्मलाइजेशन के बाद आई गॉट 717 पॉइंट समथिंग, तो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है मार्क्स में। फिर आता है CSAS पोर्टल। CSAS पोर्टल आपका रिजल्ट जस्ट जब निकल रहा होता है या निकल चुका होता है तब खुलता है। CSAS पोर्टल में आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन का स्टेप 1 एक तो करना होता है। उसमें आप अपनी सारी डिटेल्स दुनिया भर की सारी डालते हो, कहाँ रहते हो, एड्रेस प्रूफ, सब कुछ आपको डालना पड़ता है। जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, एक देखो कैटेगरीज मैंने आपको बताया, SC ST OBC EWS, या फिर अगर आप वार्ड ऑफ सर्विंग या फिर एनी डिफेंस पर्सनल, तो जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं सही टाइम पे आपको अपने पेरेंट्स को बोल के इशू करा के रखना है। इसके अलावा भी काफी सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स कोटा हो गया, ECA हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इनके भी अगर कोई सर्टिफिकेट्स है तो आप रेडी जरूर रखना और अच्छे से वीडियोस वगैरह देखना। जितने भी इंफॉर्मेशन ब्रोशर में पॉइंट्स दिए हैं सब अच्छे से पढ़ना ताकि आपका सब सही से रेडी हो जाए और आप सारे प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करो टू बी एलिजिबल। ऐसा ना हो कि आपने कोई स्टेप प्रॉपरली फॉलो ना किया हो और या फिर कोई सर्टिफिकेट ऐसा डाला हो जो सही ना हो, करेक्शन विंडो में भी आपने हो सकता है उसको ठीक ना किया हो, जिसकी वजह से आपका नाम ही लिस्ट से हटा दिया जाए। सो दैट शुड नॉट बी द केस। ऑलवेज बी वेल प्रिपेयर्ड एंड अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन लेने हैं सब कुछ पढ़ के। लेट मी ऑल्सो टेल यू वन मोर थिंग। इस टाइम पे ना हमारे कॉलेज से एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस से बच्चे जाते हैं एंड दे वर्क इन द इंटर्नशिप सेल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड आप लोग जितने भी क्वेरीज भेजते हो हमें ईमेल के थ्रू, जो दिल्ली एडमिशन पोर्टल का ईमेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कोई भी डाउट आपको कभी भी हो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, जब आप CSAS पोर्टल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आप उस क्वेरी को इसमें डाल सकते हो।
मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर मेल आ जाता है। मेरे टाइम पे भी मुझे काफी सारी क्वेरीज थी अपने कोटास को लेके, अपने एडमिशन को लेके, कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है, बहुत सारे इश्यूज थे। तो मुझे जो भी होता था मैं मेल कर देती थी और मेल का मुझे विद इन 2 to 3 days रिस्पॉन्स आ जाता था। मैंने कभी कभार कॉल करने की भी कोशिश की थी पर कॉल्स जनरली पिक नहीं हुए थे मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो भी नंबर्स थे उन पे। तो आप मेल करना, मेल का रिस्पॉन्स आता है। CSAS पोर्टल में आपको काफी सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। अब ये जो सेल्फ अटेस्ट वाला होता है कि आपको साइन करना है डायगनली अपने डॉक्यूमेंट पे, ये सारी चीजें, ये भी कुछ गाइडलाइंस है जो थोड़ी सी एम्बिगुअस, थोड़ी सी वेग है। तो अगेन जब आप फॉर्म भर रहे होगे उस टाइम पे काफी सारे जो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, बी इट दिल्ली यूनिवर्सिटी, दे होल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड दे आंसर योर क्वेरीज एज वेल। तो उस टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं उनको भी आपको ध्यान में रखते हुए CSAS पोर्टल के साथ इंटरैक्ट करना है, उसमें अपनी डिटेल्स भरनी है। क्योंकि जो एक चीज उन्होंने प्रेस में बोल दी है दैट विल बिकम द नॉर्म। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन था या ऐसी क्वेरी थी जो अभी तक एड्रेस नहीं हुई थी और उसको पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस किया जा रहा है, तो उसके बाद जो डीन ऑफ एडमिशंस उसका रिप्लाई देते हैं, जो प्रोसीजर बताते हैं, दैट इज सेट इन स्टोन। आपको वही फॉलो करना होगा। So that's it for today guys. Thank you so much for watching. This video is like 30 to 40 minutes long क्योंकि इसमें मैंने अपनी पूरी CUET की जर्नी डॉक्यूमेंट की है एंड उसको एडिट करके आप तक पहुंचाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए। तो until then like, share and subscribe for part 3 and I'll see you in the next video.